इंडिया टीवी, आपकी आवाज। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एस जयशंकर से की मुलाकात। 5वें भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के दौरान मीटिंग। एस जयशंकर ने एंटनी ब्लिंकन का किया स्वागत। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए अमेरिकी सरकार को धन्यवाद। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, साझा वैश्विक एजेंडा बनाते हुए दूरदर्शी साझेदारी का निर्माण। चर्चा का फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर। मीटिंग में बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए इनोवेशन पर दोनों देश मिलकर कर रहे काम। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोले, रक्षा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सबसे अहम पिलर्स में से एक। भारत अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा करीब। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा, अब वैश्विक चुनौतियां ज्यादा। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र में विचारों का आदान प्रदान जरूरी। एमपी के सतना में राहुल गांधी की जनसभा। बीजेपी पर लगाया किसानों, छोटे व्यापारियों को परेशान करने का आरोप। राहुल गांधी ने कहा, जीएसटी टैक्स नहीं, छोटे व्यापारियों, किसानों के खिलाफ हथियार। देश में पहली बार किसान टैक्स दे रहा। राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर आरोप। कहा, गरीबों से लिया जाता है जीएसटी, पूरा पैसा 3 से 4 उद्योगपतियों को दे देती है सरकार। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट जारी। 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। तेलंगाना के पठान चेरू सीट से बीजेपी कैंडिडेट नंदेश्वर गौड़ का नामांकन। भगवा झंडों से सजे बुलडोजर से निकाली गई रैली। तेलंगाना में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर प्रचार। चंद्रायन गुट्टा विधानसभा सीट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए मांगे वोट। ओवैसी का सवाल, तेलंगाना में मुस्लिमों की बात कर रही कांग्रेस राजस्थान में मॉनिटरी डिक्लेरेशन क्यों नहीं करती। बिहार विधानसभा की कार्यवाही में भड़के नीतीश कुमार। जितिन राम मांझी को बुरी तरीके से फटकारा। कहा, मेरी मूर्खता से मांझी बने थे सीएम। जितिन राम मांझी बोले, मेरे अपमान में सीएम नीतीश दोषी, साथ ही स्पीकर भी कम दोषी नहीं है। जितिन राम मांझी का बड़ा आरोप, सीएम को नशीला पदार्थ कौन दे रहा, ये जांच का विषय। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बोले, दलित के अपमान पर सीएम और डिप्टी सीएम दे इस्तीफा, तब तक जारी रहेगा बीजेपी का प्रदर्शन। बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी बीजेपी विधायकों की धक्का मुक्की। आरक्षण बिल पास होने पर मिठाई बांट रहे थे आरजेडी विधायक। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की। 6 सांसदों ने किया समर्थन, 4 सांसदों ने किया विरोध। सदस्यता रद्द किए जाने की सिफारिश पर महुआ ने दिया जवाब, मैं अगली लोकसभा में बड़े अंतर से जीत कर आऊंगी। महुआ मामले पर बोले कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर, संसद की एथिक्स कमेटी अनैतिक। अडानी पर सवाल पूछना सुरक्षा के लिए खतरा कैसे। पीएम मोदी ने उदयपुर में भ्रष्टाचारी नेताओं पर किया हमला। कहा, सिर्फ छोटी बड़ी मछली ही नहीं बल्कि मगरमच्छों पर भी कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने कहा, जो जमानत पर घूम रहे उनका बुखार नहीं उतर रहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, यहाँ कांग्रेस की सरकार इसलिए यहाँ पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन रैलियां निकालते हैं। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस राजस्थान को बर्बाद करके मानेगी। राजस्थान के कई इलाकों से गरीबों के पलायन की खबरें आने लगी। पीएम मोदी के भाषण पर बोले सीएम गहलोत, पीएम की भाषा लोकतंत्र में आपत्तिजनक, वो कांग्रेस से घबराए हुए लग रहे। कमलनाथ की एक्सपोस्ट लिखा, कई महीनों ने बुजुर्गों को नहीं मिली पेंशन। कांग्रेस सरकार बनने के बाद 2 गुनी पेंशन का वादा। एमपी के पन्ना में पत्रकार के सवाल पर भड़के अखिलेश यादव। बोले, तुम गंदे पत्रकार बीजेपी के एजेंट हो। एमपी चुनाव को लेकर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव, अच्छी तरीके से लड़ रहे चुनाव। एमपी में आने वाले वक्त में होगा पार्टी का विस्तार। जशपुर रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ, छत्तीसगढ़ में बनेगी बीजेपी की सरकार। गृह मंत्री अमित शाह के जीत के दावे पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, वो अब बोलना छोड़ दिए हैं, पिछली बार 65 सीट जीतने का किया गया था दावा। सीएम भूपेश बघेल बोले, वे हमारे लिए बोलते हैं, हमें मिली थी 68 सीट। संजय राउत का शिवसेना विवाद पर बयान। पाकिस्तान में लोग कहेंगे शिवसेना बाला साहेब उद्धव की, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं पता। अकाली नेता सुखबीर बादल की पोस्ट। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बर्बाद। केजरीवाल का ड्राइवर बनकर घूम रहे सीएम मान। देहरादून में शहीद स्मारक पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आईटीबीपी परिसर में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आईटीबीपी की परेड के बाद बोले अमित शाह, 62 सालों से देश की दुर्गम सीमाओं पर डटे जवान, बॉर्डर को रखा सुरक्षित। भुवनेश्वर में सीएम पटनायक से मिले गवर्नर रघुबर दास। सीएम आवास पर की शिष्टाचार मुलाकात।
रायपुर में बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला। प्रचार के लिए मुस्लिम बहुल्य इलाके बैजनाथ पारा पहुंचे थे। ब्रजमोहन अग्रवाल ने जानलेवा हमले का आरोप लगाया। रायपुर महापौर और उनके भाई अनवर ढेबर पर हमला करवाने का आरोप। ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचकर किया हंगामा। कांग्रेस का आरोप, इलाके में तनाव पैदा करने की नीयत से हमले की झूठी कहानी गढ़ी जा रही। लखनऊ में चंपत राय ने सीएम योगी को दिया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज भी मौजूद रहे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर सीएम योगी की पोस्ट, आज जीवन धन्य हुआ, मन आनंदित है। यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मिले राम जन्मभूमि के ट्रस्टी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिया न्योता। पीएम मोदी ने लोगों को दी धनतेरस की शुभकामनाएं। लिखा, भगवान धनवंतरी की कृपा से सभी स्वस्थ, संपन्न, प्रसन्न रहे। प्रयागराज में पवित्र संगम पर लगाई गई डुबकी। धनवंतरी जयंती के मौके पर उमड़ी हजारों की भीड़। नागपुर में 21,000 दियों के साथ दिवाली उत्सव, श्री साईं पालकी परिवार की ओर से आयोजन। यूपी के मैनपुरी में दिवाली से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस की टीम ने शहर के कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। पुलिस ने लोगों से की बातचीत। दीपावली से पहले अयोध्या सज धज कर तैयार, पूरा शहर रोशनी से जगमगाएगा। सरयू नदी से लेकर राम की पैड़ी तक खूबसूरत लाइटिंग और लेजर शो लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। गुजरात के सूरत में राम मंदिर की थीम पर बनाई गई रंगोली। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर बनाई। राजस्थान के जयपुर में दिवाली को लेकर सज गए बाजार। रंग बिरंगे दिए खरीद रहे लोग। बढ़ती मांग को लेकर दिए बनाने के लिए कारीगर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दिवाली की रौनक, बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। आंध्र प्रदेश में तिरुचानूर के श्री पद्मावती अम्मावरी मंदिर पहुंचे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, विधि विधान से की गई पूजा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एकादशी उत्सव की धूम। वरदराज पेरुमल मंदिर में मनाया गया त्योहार। तमिलनाडु के मदुरई में मार्केट में बिक रही जेल में बनी मिठाइयां, कैदियों ने जेल में बनाई, जेल प्रशासन ने मार्केट में उतारा। गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद की जोड़ी एक बार फिर से आई एक साथ एमएनएस के दीपोत्सव में। दोनों बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए दीपोत्सव में जावेद अख्तर ने लगाए जय सिया राम के नारे। कहा, हिंदुस्तान में पैदा होना गर्व की बात। एमपी के विदिशा में क्रिश्चियन मिशनरी के भारत माता कॉन्वेंट स्कूल में छात्र की शिक्षक ने की पिटाई। स्कूल परिसर में जय श्री राम का नारा लगाने पर दी गई सजा। खबर फैलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र पहुंचे स्कूल, जमकर किया हंगामा। भारत माता कॉन्वेंट स्कूल को छावनी में किया गया तब्दील। पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है मिशनरी स्कूल। मामले को एनसीपीसीआर ने लिया संज्ञान में। प्रियंक कानूनगो ने घटना की निंदा करते हुए कलेक्टर और एसपी को कार्रवाई के लिखे लेटर। एमपी के विदिशा में ईसाई मिशनरी स्कूल पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। ज्यादातर इलाके में एक्यूआई लेवल गिरकर 100 से नीचे आया। दिल्ली में बारिश से मौसम में हुआ बदलाव। मनरेगा में ड्रोन वीडियो में दिखा शानदार नजारा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बरसे बादल। बारिश के बाद प्रदूषण से मिली राहत। नोएडा में भी हल्की बारिश में बदला मौसम का मिजाज। ठंड बढ़ी, प्रदूषण से लोगों को मिली राहत। मनोज तिवारी की पोस्ट, दिल्ली की चिंता कर रहे भगवान, बारिश छठी मैया का प्रसाद, यमुना के घाटों पर छठ की मिले इजाजत। सीएम केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का तंज। लिखा, बारिश हो गई, केजरीवाल प्रदूषण हटाने के करोड़ों के विज्ञापन छपवा दो। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। वाहनों पर लगाए ऑड इवन नियम लागू करने से हुआ फायदा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन सीजेआई टीवीआई चंद्रचूड़ ने शुभारंभ किया। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान की हरकत नाकाम। बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन में चाइनीज ड्रोन किया बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में टेरर फंडिंग को लेकर एक्शन। कई इलाकों में एसआईए ने की छापेमारी। यूपी के इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर गिरफ्तार। सस्ते पेसमेकर लगाकर लोगों को ऐंठता था पैसा। देहरादून में करीब 20 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की लूट। पुलिस की नाकेबंदी से बाइक छोड़कर भागे लुटेरे। 2 बाइक बरामद। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक टोल प्लाजा पर 6 गाड़ियां आपस में जाकर टकराई। 3 लोगों की मौत, हादसे में घायल 6 लोगों का इलाज जारी। टोल प्लाजा से पहले एक तेज रफ्तार इनोवा ने मर्सिडीज को मारी टक्कर। भागने के दौरान टोल प्लाजा पर कई और गाड़ियों से टकराई। क्रेन के जरिए गाड़ियों को सड़क से हटाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर भी हादसे में जख्मी।
हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 8 हुई। 3 लोग अस्पताल में भर्ती। मरने वालों में ज्यादातर युवा दिहाड़ी मजदूर की करते थे काम। गांव वालों का आरोप सरेआम अवैध शराब का होता है कारोबार। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। यमुनानगर पुलिस ने रॉकी नाम के एक शख्स को किया गिरफ्तार। अवैध शराब के कारोबार में था शामिल। मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। पुलिस कर रही है मामले में पूछताछ। जम्मू कश्मीर के कटरा में सड़क हादसा, पलटी तीर्थयात्रियों से भरी बस, 1 की मौत 3 घायल। बंगाल के हावड़ा में एक गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां पहुंची, आग पर पाया काबू। आग से गोदाम में रखे सामान को पहुंचा नुकसान। हादसे में कोई हताहत नहीं। पड़ोसी राज्यों में चुनाव से नागपुर सहित विदर्भ के व्यापारी परेशान। वाहनों की हो रही है चेकिंग से दिवाली के सीजन में व्यापार प्रभावित होने का आरोप। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा, अपनी परेशानी का समाधान करने की अपील की। एनआईए ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति पर की कार्रवाई। 1,34,12,000 रुपए जब्त। एमपी के रीवा में नकली नोट के साथ पकड़ाया शख्स। बैंक में रुपये जमा कराने गया था आरोपी। 200 से लाख रुपए बरामद। बैंक कर्मियों ने नकली नोट देखकर पुलिस को दी जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शख्स की पूछताछ। शख्स ने खुद को बताया दुकानदार। आरोपी ने ग्राहक से रुपए मिलने की बताई बात। सामान के बदले ग्राहक ने दिए थे रुपये। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। गुजरात के सूरत में फायर डिपार्टमेंट ने 20 फायर प्रूफ सूट खरीदे। 1400 से 1600 डिग्री तापमान में फायर कर्मी कर सकते हैं लोगों को रेस्क्यू। तमिलनाडु के मदुरई में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलजमाव की समस्या। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बाधित। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तेज बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर जल भरा, लोगों को हुई परेशानी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी। मैदान से लेकर पेड़ और घर सफेद चादर से ढके, दिखा शानदार दृश्य। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कुपवाड़ा, जोजिला, पीर की गली में बिछी बर्फ। कई सड़कें एहतियातन बंद की गई। हिमाचल प्रदेश को लाहौल स्पीति में बर्फबारी। कोकसर इलाके में बर्फ से ढकी दिखी सड़कें, घर, मैदान। गाजा में आज सुबह से ही इजराइल के हमले तेज। मुख्य जगहों को बनाया जा रहा निशाना। गाजा के आसमान में देर रात दिखाई दी आग के लपटे। इजराइल के हमलों से गाजा में तबाही का मंजर। इजराइल में हुए नरसंहार का पकड़े गए हमास आतंकियों ने दिए सबूत। कहा पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को बनाया गया निशाना। इजराइल के एलियट में एक घर में ड्रोन से विस्फोट। कोई भी घायल नहीं हुआ। मिसाइल को इजराइल हवाई क्षेत्र में एंट्री से पहले ही रोक दिया गया। इजराइल हमास जंग पर बाइडेन की पोस्ट। लिखा, कई हफ्तों से इजराइल के नेताओं से आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बात। इजराइल हमास जंग का आज 35वां दिन। अब तक दोनों तरफ के 12,378 लोगों की मौत। इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल का लिटिल पॉज का बड़ा फैसला। रोजाना 4 घंटे के लिए जंग रोकने को तैयार। इजराइल ने मानवीय आधार पर किया फैसला। उत्तरी गाजा में फंसे हुए आम लोगों को निकालने के लिए देगा सेफ पैसेज। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद 2 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार। एक बीमार महिला और एक छोटे बच्चे के लिए किया गया फैसला। इजराइल को मिली बड़ी कामयाबी। हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के कमांडर इब्राहिम अबू मगसिब को मार गिराया। गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार जारी। आईडीएफ का दावा, आमने सामने की लड़ाई में हमास के 50 आतंकवादी मारे गए। इजरायली सेना ने आईडीएफ की कार्रवाई का वीडियो किया जारी। हमास के हथियार गोदाम और फैक्ट्री पर किया कब्जा। इजरायली सेना ने वीडियो में दिखाया हमास के रॉकेट्स और मोर्टार। भारी तादाद में रॉकेट लॉन्चर्स भी नजर आए। इजरायली सेना के वीडियो में सामने आई हमास के करतूत। स्कूल की छत से रॉकेट लॉन्च करते दिखे आतंकवादी। इजरायली सेना ने हमास आतंकवादियों पर किया मिसाइल अटैक। रॉकेट लॉन्चर पैड को किया तबाह। इजरायली सेना ने उत्तरी वेस्ट बैंक की मगसिब को मार गिराया। गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार जारी। आईडीएफ का दावा, आमने सामने की लड़ाई में हमास के 50 आतंकवादी मारे गए। इजरायली सेना ने आईडीएफ की कार्रवाई का वीडियो किया जारी। हमास के हथियार गोदाम और फैक्ट्री पर किया कब्जा। इजरायली सेना ने वीडियो में दिखाया हमास के रॉकेट्स और मोर्टार। भारी तादाद में रॉकेट लॉन्चर्स भी नजर आए। इजरायली सेना के वीडियो में सामने आई हमास के करतूत। स्कूल की छत से रॉकेट लॉन्च करते दिखे आतंकवादी। इजरायली सेना ने हमास आतंकवादियों पर किया मिसाइल अटैक। रॉकेट लॉन्चर पैड को किया तबाह। इजरायली सेना ने उत्तरी वेस्ट बैंक की जेनिन शहर पर की रेड। कम से कम 7 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। जेनिन की सड़कों पर दौड़ती दिखी इजरायली सेना की गाड़ियां। रेड में 13 फिलिस्तीनी हुए घायल। पाकिस्तान में लश्कर के पूर्व कमांडर अकरम गाजी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारत विरोधी भाषणों के लिए मशहूर था अकरम।
इराक के इरबिल में अमेरिकी एयरबेस के गोदाम में लगी आग आतंकियों के ड्रोन से किए गए हमले के बाद लगी थी आग। अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकानों पर हुए हमले का दिया जवाब। पूर्वी सीरिया में दुश्मन के हथियारों के गोदाम पर किया हवाई हमला। स्पेन के मैड्रिड में दक्षिणपंथी नेता विडाल क्वाड्रस पर हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। फिलहाल हमलावर और हमले की वजहों का पता नहीं चला। जापान में समुद्र के अंदर फटा ज्वालामुखी। समुद्र के बाहर 100 मीटर लंबा द्वीप बना। समुद्र के अंदर करीब 3 हफ्ते पहले फटा था ज्वालामुखी। 10 दिन में ज्वालामुखी से निकले मलबे में बना दुनिया का सबसे नया द्वीप। सेमीफाइनल में भारत से खेलना चुनौतीपूर्ण होगा। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का बड़ा ऐलान। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स ने विराट कोहली की तारीफ की। कहा, कोहली की मानसिक मजबूती उसे बाकी खिलाड़ियों से अलग करती है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगी तेलुगु एक्टर कृष्णा की मूर्ति एक्टर कमल हासन ने किया अनावरण।